अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 21.1 मैट्रिक मैथ पार्शियल फ्रैक्शन का आज आगाज करेंगे। इससे पहले जो मैथ की बुक आपकी थी उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक ऐड नहीं था और जो स्टूडेंट थे वो डायरेक्टली सेकेंड ईयर मैथ के अंदर ये टॉपिक पढ़ा करते थे। तो एक ये नया टॉपिक है जो कि मैट्रिक मैथ में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। मिसाल के तौर पे आपको ये बात पता है कि अगर आपने ऐड करना है 1/3 प्लस 1/5, तो आप सिंपली क्या करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का आपने एलसीएम लिया, 3 और 5 आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। 5 को इधर ले जाते हैं और 3 को इधर ले आते हैं, या आप क्या कर देंगे इसको 8/15। तो ये बात आपको पता है और ये कॉमनली आप इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन से ये रिवर्स जाना, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन है। अब आपको सवाल में 21.1 के अंदर ये वाली फॉर्म दे दी गई है 18/15 वाली, और आपने यहां से रिवर्स जाना है। अब तक जो आप करते हुए आए थे यहां से ऐसे फॉरवर्ड आते थे, अब यहां से आपने रिवर्स जाना है। लेट से अगर आपका नंबर है 18/15, 8/15, और आपने ये मालूम करना है कि कौन से इंडिविजुअल फ्रैक्शन से ये मिलके 8/15 बना है, तो आपको ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन था, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिया था। यहाँ पे जो हमारे वो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, तो वक्तन फवक्तन फिर आपको मैं चीज़ें बताता भी रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन में राइज होंगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 12/x² माइनस 9। एक दफा क्वेश्चन कॉपी कर लें। देखिए, अब सवाल आप समझ चुके हैं कि हमने करना क्या है। हमें ये वाली फॉर्म गिवन है 8/15 वाली, आपको रिवर्स जाना है। तो उसका रूल ये है कि आप जो डिनोमिनेटर है पहले उसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, आपको पता है x² माइनस 9। आप x² को एज इट इज और 9 की जगह 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सिंस a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद है और कई दफा आप इस्तेमाल भी कर चुके हैं। ये अप्लाई कर दीजिए ऊपर, 12/x-3 x+3। अगर आपका डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है तो पहली अप्रोच, पहला स्टेप आपका ये होगा। फिर इसकी मजीद टाइप्स आती जाएंगी तो मैं आपको हाथ के हाथ बताता रहूंगा जो भी टाइप इसकी डेवलप होगी। तो यहाँ पे आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। अगला स्टेप इसका ये होता है कि आपके पास जो फैक्टर्स आए हैं, आप इंडिविजुअल उनको सपोज कर लेंगे। भाई आपका जो एक पार्शियल फ्रैक्शन है वो ए है, और उसके नीचे आपने x-3 ये वाला दे दिया, बीच में प्लस का साइन, b/x+3 ये आपने दे दिया। तो मैं अगेन रिपीट कर दूं, सवाल आपके पास गिवन था, डिनोमिनेटर को आपने फैक्टराइज किया, इंडिविजुअल करके लिख दिया। ए और बी जो है नंबर्स हैं, वो नंबर्स कांस्टेंट नंबर्स हैं जो कि अब आप मालूम करेंगे। एक्चुअल पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आपने ये चीज सीखनी है कि ए और बी की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे। थोड़ा सा मजीद समझिएगा, मुश्किल नहीं है आसान। यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं है, x-3 एज इट इज, x+3 एज इट इज, और ऊपर 12 एज इट इज। यहाँ पे अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना है, x-3 x+3, अब आपको पता है कि x+3 यहाँ पे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये x+3 आ गया, और x-3 वहां पे चला जाएगा, bx-3। अब आपको पता है कि ये दोनों डिनोमिनेटर में ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा क्या, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन का, ताकि आपको जब रिकॉल करना पड़े तो आपको पता हो इक्वेशन वन कौन सी है आपकी। आपके पास बचा है 12 इज इक्वल टू ए x+3 प्लस बी x-3। यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ए और बी की। फॉर ए,
ए के नीचे देखें क्या है, x माइनस थ्री। जब आपको ए की वैल्यू मालूम करनी है तो ए के नीचे डिनोमिनेटर चेक करें, x माइनस थ्री है, वो x माइनस थ्री आप इक्वेट कर दें जीरो से, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। ये x की वैल्यू थ्री आप पुट कर दें किसके अंदर, इस इक्वेशन में, जिसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर टू का। तो इक्वेशन टू के अंदर आप x की वैल्यू डाल दीजिए, 12 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू थ्री है, अगेन थ्री, प्लस बी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे थ्री माइनस थ्री। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स ए, और थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सिक्स जो है डिवाइड हो जाएगा आके, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये कितना हो गया आपका, टू इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू टू। तो ए की पहली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, टू आ गई। अब सेकंड आपने बी की वैल्यू निकालनी है। कुछ बुक्स के अंदर A1 A2 भी कहा हुआ है, कुछ बुक्स के अंदर ABC भी कहा हुआ है, आपकी मर्जी है। जो वेरिएबल जो कांस्टेंट आप सपोज करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर बी, अब देखें बी का डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस थ्री। ए की जगह, ए की बारी के ऊपर आपने x माइनस थ्री को इक्वेट किया था, बी की जब आपने वैल्यू निकालनी है तो x प्लस थ्री को इक्वेट करेंगे। x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और x इज इक्वल टू माइनस थ्री। इक्वेशन वन में इसकी वैल्यू डालिए टू के अंदर, 12 इज इक्वल टू ए, अब x की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री प्लस थ्री। देखिए खुद ब खुद ये कैंसिल हो जाएगा, b आपको नहीं पता, यहाँ माइनस थ्री, अगेन माइनस थ्री, 12 इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, माइनस थ्री माइनस सिक्स ए। तो ये जो आपकी वैल्यू है 12 ओवर माइनस सिक्स, यहाँ ले आके डिवाइड करा दें ए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू ए, और सॉरी ये बी चल रहा था आपका, तो b कितना आ गया आपका, माइनस टू। अब a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, ये आप कहां पुट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर वन के अंदर। 12 ओवर x माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, टू ओवर x माइनस थ्री, और ये माइनस टू b की वैल्यू है, और नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस थ्री। अब अगर आप दोबारा इसका एलसीएम ले लें, दोबारा से सिंप्लीफाई कर दें, तो फिर आप जो है यही आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी, 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको ब्रेक करना था। देखिए इसी का क्वेश्चन टू सॉल्व करते हैं, कि अगर आपको क्वेश्चन वन के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो वो क्वेश्चन टू के अंदर क्लियर हो जाए। हमारे पास ऐसी एक एक्सप्रेशन मौजूद है, सॉल्यूशन की आपने हेडिंग दी, और आपने क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लिया विद नो चेंज। पहला रूल मैंने आपको ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर आपका फैक्टराइज हो सकता है तो आप वो कर दीजिए। तो यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसको आप ब्रेक कर सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू। माइनस टू एक्स चाहिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, और थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए। अगर आप माइनस थ्री को प्लस वन से मल्टीप्लाई कराएं, देखिएगा किस तरह से, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको फाइनली माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के साथ माइनस रखिए, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, माइनस प्लस माइनस होगा, थ्री में से वन जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, माइनस टू साइन बड़े नंबर का, और थ्री इंटू वन थ्री, और प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमने मिडिल टर्म सही ब्रेक की है। फर्दर यहाँ पे आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा एक्स, और यहाँ से एक्स बाहर जा चुका है तो और क्या बचेगा, थ्री। यहाँ से आप देखें, प्लस वन आपने कॉमन बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस थ्री। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप जस्ट वन लिख देते हैं। फोर एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस थ्री दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा, ये वाला एक्स, ये एक्स माइनस थ्री बाहर जा चुका है, प्लस वन। एक्सप्रेशन बन गई जो पीछे आप करके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन के अंदर। यहां से फिर आप क्या करते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि भाई आपका बराबर है किसके, a ओवर
एक्स माइनस 3 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1। अब ये ए और बी आपको मालूम करने हैं, इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद क्या करते हैं, आप इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 4x माइनस 4 ओवर x माइनस 3, आगे क्या आ जाएगा x प्लस 1। x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, x प्लस 1 के साथ। अब x प्लस 1 वहां चला जाएगा a, x प्लस 1 और माइनस 3 इधर आ जाएगा, x माइनस 3 आएगा, प्लस b x माइनस 3, माइनस 3 x प्लस 1, x माइनस 3 x प्लस 1, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे आएंगे तो लाजमी कैंसिल हो जाएगा। हमने एक स्टेप को सेव कर लिया, डायरेक्टली यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल कर दिया। अब देखें आपके पास बचा क्या है, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स माइनस 3। अब आपने सेम वैसे ही जैसे पार्ट 1 के अंदर किया था, ए के लिए फॉर ए का डिनोमिनेटर चेक करें आप, x माइनस 3, एक्स माइनस 3 को आप 0 से इक्वेट कर दें तो x कितना आ जाएगा प्लस 3। अब ये x प्लस 3 जो है आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 का हमने इसको नाम दे दिया, इक्वेशन 2 में आप पुट कर दें तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, b यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 3 है हमारे पास, तो ये यहाँ पे जो x है इसकी जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे, दोनों साइड्स पे आपको 3 पुट करना है, 3 माइनस 4। और आगे देखें a, x की वैल्यू 3 है प्लस 1, और आगे क्या है आपका प्लस b, x की वैल्यू अगेन 3 माइनस 3। यहां से तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान है, 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 का 1 बचे, साइन बड़े नंबर का माइनस 1, माइनस 1 और 4 मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 आंसर आ जाएगा। ये 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 4 ही हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 0, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ क्या बचा a, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, तो a कितना आ गया आपके पास माइनस का 1। इसी तरह जिस तरह आपने a की वैल्यू निकाली है b की वैल्यू निकालेंगे। अब आप रिवाइज करें मेरे साथ कि जब आपने a की वैल्यू निकालनी थी x माइनस 3 इक्वेट किया था 0 से, जब b की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या इक्वेट करेंगे, जो b का डिनोमिनेटर होगा दैट इज x प्लस 1। फॉर b x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपने पुट कर दिया। अब आप ये पुट कर दीजिए कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 बिकम्स 4 एज इट इज, x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू a एज इट इज, x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 प्लस b, x की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 1 माइनस 3। आप देखें जब आप b निकाल रहे होंगे ना तो a वाली टर्म खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी, देखिए माइनस 1 प्लस 1 0 हो रहा है, जो यहाँ पे जब आप a निकाल रहे थे b की जो टर्म थी वो 0 हो गई थी। माइनस 1 माइनस 4 कितना होता है माइनस 5 होता है, 5 4 द 20 होता है, प्लस माइनस माइनस। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे होगा, आप कुछ ना करें, कैलकुलेटर निकालें, एज इट इज टाइप कर दें, वो खुद सारे साइन सारी चीजें सॉल्व करके आपको माइनस 20 दे देगा। इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगा, और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। माइनस 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस 4 होता है, माइनस 4 भी कितना हो जाएगा माइनस 4 बी, माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। अगर पूरा 4 बी शिफ्ट करते तो फिर ये प्लस होता वहां आके, लेकिन आपने इंडिविजुअल शिफ्ट किया है तो 4 और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई एक शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा, और अगर आप पूरा लेके जाते हैं तो फिर ये प्लस हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, 4 1 द 4 5 4 5 द, तो आपके पास जो b की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 5 आ गई है, b इज इक्वल टू 5।
अब ये वैल्यू उठा के आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन को नाम देते हैं तो रिकॉल करना हमारे लिए आसान हो जाता है, वरना आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी वैल्यू थी और किस इक्वेशन में पुट करनी है। x माइनस 4, x माइनस 3, x प्लस 1। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 ओवर x माइनस 3, और b की वैल्यू कितनी है, +1। आप चाहें तो इसको रीअरेंज कर दें, प्लस वाली टर्म को पहले लिख दें, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दें। आई थिंक बुक में प्लस वाली टर्म को पहले लिखा गया, माइनस वाली टर्म को बाद में लिखा गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऑर्डर तब्दील करें। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था पार्ट 2 का। अगर देखें पार्ट 3 के अंदर हमसे क्या करें, पार्ट 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, न्यूमिनेटर आपको जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का गिवन है और डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो ये हमारा एक स्टेप कम कर देगा। पिछले क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर फैक्टराइज हुआ हुआ नहीं मिला था, आपने फैक्टराइज किया था। इस क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको सपोज कर लें a ओवर x, b ओवर x माइनस 2, c ओवर x माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, इसके एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ओवर x माइनस 2 x माइनस का 1। देखिए जब इस तरह के जो नंबर्स कॉमन नहीं होते उनका एलसीएम आपने निकालना होता है, आप सिंपली इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इससे कंफ्यूज नहीं हुआ करें। जितनी टर्म्स हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 2 x माइनस 1। अब a के साथ क्या लिखेंगे, a के साथ जो a के नीचे लिखा हुआ है उसको ड्रॉप करके बाकी सब लिख देंगे, x माइनस 2 x माइनस का 1। इसी तरह b के लिए काम करेंगे, जो b के नीचे लिखा हुआ उसको छोड़ के बाकी सब लिख देंगे, x और x माइनस का 1। इसी तरह c के लिए काम करेंगे, c के लिए लिखा हुआ उसको छोड़ के बाकी सब लिख देंगे, x और x माइनस का 2। अभी देखें x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में ऐसे ही किया था। अब आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस का 1 b x माइनस का 1 c x माइनस 2। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगेन देखें अप्रोच वही है, अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो a के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आप पुट कर दें 0 फॉर a x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, देखिए आंसर क्या आता है। जहां जहां x है वहां वहां आपने क्या डालना है, 0 डालना है। 0 आ गया, ये अगेन 0 आ गया, फिर ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 माइनस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस का 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे x जो है प्रोडक्ट में है, और इसकी जगह अगर मैंने 0 डाला तो b मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 हो जाएगा, और x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 0। यहाँ पे x अगेन आप देखें प्रोडक्ट में जब c से और x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0, कितना बचेगा 6। ये कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, -1। 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a। a को 2 को इधर लाके डिवाइड करा दें a, तो ये 3 वन जा और 2 वन जा और 2 3 जा, 3 इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू 3। तो पहली जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसी तरह आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 के अंदर b की वैल्यू मालूम करनी है, और b के लिए आप क्या करेंगे, फॉर b का डिनोमिनेटर चेक करें, x माइनस 2, x माइनस 2 इक्वेट कीजिए 0 से, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
अब आपने इक्वेशन 2 के अंदर क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है। ये कर देते हैं हम, बहुत ही आसान सा काम है। इक्वेशन नंबर 2 देख लेते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे देखें x माइनस 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 माइनस 2, तो ये 0 हो जाएगा, 2 माइनस का 1 प्लस b, यहाँ पे अगेन x की वैल्यू 2 और यहाँ पे 2 माइनस का 1, फिर प्लस c, x 2 है और 2 माइनस 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2 का 6 होता है, माइनस का ये प्लस 6 इज इक्वल टू, अब ये देखें 2 माइनस 2 0 होगा, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा, डायरेक्टली हम 0 रख देते हैं। यहाँ पे आप देख लें 2 माइनस 1 1 होगा, 1 इंटू 2 2, तो कितना आ जाएगा 2b आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्टली पुट कर दिया। माइनस 6 से प्लस 6 कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 2b, 2 इधर लाके डिवाइड करा दें, 4 ओवर 2 इज इक्वल टू b, 2 वन जा 2 2 जा, तो वो कितना आ गया 2 इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू भी आ गई। अब c की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, जो c का डिनोमिनेटर है उसको आप पुट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। फॉर c मेंशन कर दें यहाँ पे, फॉर c x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। अब x1 जो है आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 3 में, जैसे आपने a और b निकाले वैसे ही c भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो जहां जहां आपने जो है देखें, हमारी इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो x की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस 3, फिर 1, फिर प्लस 6 इज इक्वल टू a, फिर 1 माइनस 2 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर b आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, उसके बाद 1 माइनस 1 अगेन, फिर देखें c, और फिर देखें 1 और फिर 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो ये पूरी एक्सप्रेशन यहाँ पे 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 अगेन 0, फिर ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 2 माइनस का 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1 रहेगा, और साइन बड़े नंबर का, दैट इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू सी, माइनस सी आ जाएगा, ये आ गया माइनस सी। अच्छा 1 और 6 7 होते हैं, 7 में से 3 जाएंगे, 4 बचेगा, 4 इज इक्वल टू माइनस सी, माइनस यहाँ आप शिफ्ट कर दें, सी इज इक्वल टू माइनस का 4। क्या आप कर सकते हैं स्टेपिंग, अगर आप करना चाहें आप ये मेंशन कर दें, मल्टीप्लाइंग माइनस 1 ऑन बोथ साइड, ये डिवाइडिंग माइनस 1 ऑन बोथ साइड, एक ही बात है, हमने डायरेक्टली मेंशन कर दिया, तो और बस सी की वैल्यू आ गई माइनस 4। अब ये ए बी सी की वैल्यूज जो है आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें, तो देखें आपको जो है फाइनल आंसर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 ओवर एक्स, एक्स माइनस का 2, फिर एक्स माइनस का 1। अब a की वैल्यू आपके पास 3 थी, 3 ओवर एक्स, b की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2 आई है, आपने 2 डाल दी, और इसके नीचे x माइनस 2 आ गया, और c की वैल्यू माइनस 4 आई है, और ये x माइनस 1, तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वैल्यूज जो है डिफरेंट है, लेकिन पैटर्न फॉर्मेट वही फॉलो आपने करना है। अच्छा एक यहाँ पे मिस्टेक है, बुक के अंदर मिसप्रिंटिंग है, ये माइनस है, इसको आपने प्लस लेके चलना है, और यहाँ पे भी ऐसे प्लस आ जाएगा। आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब देखें डिनोमिनेटर यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टराइज है, जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज होता है फिर आप क्या करते हैं, आप इसको ब्रेक कर देते हैं, इसके अंदर a ओवर जो पहला फैक्टर है दैट इज x प्लस 4, उसके बाद b दैट इज x प्लस 1, एंड एट लास्ट प्लस c ओवर 2x माइनस 1। इसको फिर आप नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1 का, और उसके बाद जो है क्या करते थे आप सिंप्लीफिकेशन करते थे, 3 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 1 ओवर x प्लस 4 x प्लस 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, जो अनकॉमन टर्म्स हुआ करें जो आप रेगुलरली नहीं देखते, नंबर्स वगैरह जैसे हैं, उनका एलसीएम लेना इजी होता है। तो इन नंबर्स का रूल ये होता है, इन वैल्यूज का रूल ये होता है कि आप जो है सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं।
जितने भी नंबर हैं सबका आप आपस में मल्टीप्लाई करा दें। अब ए के नीचे x प्लस फोर था, x प्लस फोर के अलावा जो सेकंड और थर्ड वैल्यू वो ए से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट इज x प्लस वन, 2x माइनस वन। अब इसी तरह यही काम b के लिए आपने करना है। b के नीचे x प्लस वन है तो उसके अलावा रिमेनिंग टू वैल्यूज आप लगा दें, x प्लस फोर, 2x माइनस का वन, प्लस सी के नीचे 2x माइनस वन है तो रिमेनिंग टू वैल्यूज x प्लस फोर और x प्लस का वन। आई होप कि इस स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या करते थे, आपको पता है कि भाई ये जो तीनों वैल्यूज हैं वो क्या है, कॉमन है, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर दें, कट कर दें। तो ये तीनों एक दूसरे से आपने कट कर दिया। अब आपको मिला क्या यहाँ पे, थ्री, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस का वन इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वन, 2x माइनस वन, एक्स प्लस फोर, 2x माइनस वन प्लस सी, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस वन। अब आपने क्या करना है, एबीसी की वैल्यूज मालूम करनी है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब वही रूल है फॉर ए। अब ए के नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है आपने किसके इक्वल ले लेना है, जीरो के इक्वल। एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। अगर आपको ए की वैल्यू मालूम करनी है तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में किसकी, एक्स की वैल्यू माइनस फोर रखनी पड़ेगी। रख देते हैं, इक्वेशन 2 बिकम्स, x की जगह पे माइनस फोर आ जाएगा, माइनस एट, यहाँ पे माइनस फोर अगेन, फिर माइनस वन इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस फोर प्लस वन, उसके बाद जो है टू, एक्स की जगह पे अगेन माइनस फोर माइनस वन, फिर बी। अच्छा अब यहाँ पे देखें, एक्स प्लस फोर, ये माइनस का फोर है, ये प्लस का फोर है, कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आप जीरो लिख दें। यहाँ पे ये एक्स प्लस फोर यानी कि माइनस फोर प्लस फोर, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप टाइम सेव करें, डायरेक्टली इसको जीरो पुट कर दें। आगे क्या हो जाएगा आपके पास, फोर का स्क्वायर 16 माइनस, क्योंकि माइनस और पावर इवन है, तो जब इवन पावर होती है माइनस आपने नहीं लगाना। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 16, 16 इंटू टू कितना हो जाएगा, 32, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 32, और ये माइनस का वन इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस होता है तो ये ए माइनस थ्री, और ये माइनस एट हो जाएगा, माइनस एट माइनस वन। 32 प्लस 32, 64 माइनस वन कितना हो जाएगा, 63 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस नाइन हो जाएगा। ये चले स्टेप शो कर देते हैं, माइनस थ्री ए और माइनस नाइन। अच्छा देखिए, ये थ्री से यहाँ थ्री कैंसिल कर दें आप, थोड़ा आसान हो जाएगा। 63 इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस नाइन ए, 63 ओवर नाइन इज इक्वल टू ए। तो इसको कैंसिल कर दें, देखिए क्या हो रहा है, थ्री थ्री ज़ा थ्री, 21 था, फिर थ्री वन था और थ्री सेवन था, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 7। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के ऊपर आपने बी की वैल्यू निकाली। फॉर बी, बी का डिनोमिनेटर आप चेक करें, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। इक्वेशन 2 में आप ये वैल्यू पुट करें, इक्वेशन 2 आप देखें यहाँ पे थ्री, टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन स्क्वायर माइनस एट माइनस वन, उसके बाद जो है माइनस वन इज इक्वल, यहाँ पे देखिए माइनस वन है और आगे प्लस वन है, तो x माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। सारा जीरो डायरेक्टली लिख दें। फिर आपने b की वैल्यू मालूम करनी है, b की वैल्यू लिखी है, उसके बाद x प्लस फोर यानी कि माइनस वन प्लस का फोर, उसके बाद टू माइनस वन, और ये x प्लस फोर और x प्लस वन है, तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। डायरेक्टली आप आखिर में जीरो लिख दें। वन का स्क्वायर वन होता है, टू वन सा टू,
और यहाँ पे आप देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +8 -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है 3b, सॉरी 3b, और यहाँ पे -2 -1। अच्छा अगेन देखें ये वाला 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो आप कैंसिल कर दें, दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं। 2 + 8 10 होता है, 10 - 1 9, और ये -3b, 9/-3 इज इक्वल टू b, तो कितना आ जाएगा ये 3। माइनस ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, -3, b की वैल्यू कितनी आ गई, b इज इक्वल टू -3। सिमिलर पैटर्न पे आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू। c c का डिनोमिनेटर आप देखें कितना है, 2x - 1, 2x - 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां ले जाके आपने डिवाइड करा दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो स्टेप आपको याद भी हुए होंगे आसान आसान से स्टेप में। 3, 2 एज इट इज, x की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर -8 1/2 -1 इज इक्वल टू a। अब देखें a में निकालना है आपने, तो यहाँ पे चले लिख के शो कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 1/2 +1, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस का 1, तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। यही कंडीशन आपकी बी में अप्लाई होगी। लिख के शो कर देते हैं क्योंकि ये सिंपल नहीं है तो आपको शायद समझने में थोड़ी मुश्किल हो। 1/2 +4, यहाँ पे अगेन 2, और 1/2 माइनस का 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 से 2 1 - 1 0, तो पूरी एक्सप्रेशन ए वाली 0 होगी और बी वाली 0 होगी। लास्ट में सी है आपका, सी में आप देखें x + 4 1/2 2 as it is, 1/4 -2 1 जा 2 2 2 4 था, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 -1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा a, b 0 हो जाएगा, c जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 और 4 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 1 + 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8। इसी तरह यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, 1 + 2। अगर आप इसमें कंफ्यूज है, एलसीएम लेना नहीं आता, डायरेक्ट कैलकुलेटर में टाइप कर दें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। 1/2 -4 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और यहाँ पे फिर आप आगे देखें सी 9/2, देखिए हाथ क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। दिस 3 विल कैंसिल दिस, अंदर एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 2, 1 - 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से 10, यहाँ पे कितना हो गया सी 9 एज इट इज, 2 2 जा 4। फर्दर आप देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, 9/2 c 9/4, this 2 will cancel this and 2 2 जा 4, तो आपको मिला क्या, -1 इज इक्वल टू सी 1/2, 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू सी, और सी इज इक्वल टू -2। ए बी सी तीनों जो आपके रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो आपके पास आ गई। आप इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ए बी और सी की। क्या वैल्यूज हैं, 3 2x² -8x माइनस का 1 ओवर x + 4 x + 1 2x - 1 इज इक्वल टू,
अब ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 7 निकाली थी, और 7 के नीचे x+4। इसके बाद बी की वैल्यू आपने -3 निकाली है, x+1, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -2, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2x-1। तो ये आपके रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस थी, आप वापस से इनको ऐड करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 में ऐसे टाइप चेंज हो गई। x² प्लस 9x प्लस 8 ओवर x² प्लस x माइनस 6। लेकिन जब कभी भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या हो, बराबर हो, 2 और 2 बराबर है, तो आपने क्या करना है, इसकी न्यूमिनेटर की पावर को हमेशा छोटा करना है। वो कैसे करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिए, न्यूमिनेटर को अंदर ले जाएं, x² प्लस 9x प्लस 8, और डिनोमिनेटर को बाहर ले आइए, x² प्लस x माइनस 6। अब x² को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास क्या बन जाए, x² बन जाए 1 से। x को 1 से कीजिए, कितना आ रहा है, प्लस का x। 6 को 1 से कीजिए, -6। सब्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे साइन तब्दील हो जाएंगे। दिस x² विल कैंसिल दिस, 9x माइनस x यू विल गेट प्लस 8x, और 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। बचा है वो जरा लिख लें। जो आपके पास यहाँ पे ये आया है 1, ये इस तरह से लिख देंगे, प्लस जो आपका रिमाइंडर है 8x प्लस 14, और आपका जो डिवाइजर था, जो डिनोमिनेटर था, x² प्लस x माइनस 6। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है, और यहां से फिर इसको ब्रेक करना है। देखिए 1 तो एज इट इज चलता रहेगा, 1 का कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक और काम आपने करना है, डिवाइजर को, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, x² प्लस x माइनस 6 है, तो इसको पहले हाथ का फैक्टराइज भी कर लेते हैं, ये स्टेप पर अगले स्टेप में कर लेंगे। 1 प्लस 8x, पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें डिनोमिनेटर आपको फैक्टराइज हुआ मिला था, इसका आपको करना पड़ेगा। -6 को x² से मल्टीप्लाई कराएं तो आपको क्या मिलेगा, -6x²। तो अगर आप जो है मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 और 2 को, तो 6 होता है। देखें कैसे, +3x -2x, तो 3 2 -6 हो जाएगा, 3 -2 + x हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बाहर, x कॉमन निकाल दीजिए बाहर। इन दोनों में -2 कॉमन है, x + 3, 1 प्लस x + 3 कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x -2। अब देखिए ये फैक्टराइज हो गई। अब वो वाला स्टेप कर लेंगे हम ऊपर कर रहे थे, a ओवर x + 3, इसको हम नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने इसके ऊपर काम करना है, x + 3 x -2, x -2 इधर आ जाएगा a के साथ। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं दोबारा से आपको रिपीट करवा देता हूँ यहाँ पे लास्ट स्टेप से मैंने क्या किया है। ये वाली इक्वेशन मैंने को नाम देके छोड़ा। अब देखिए 1 तो चलता रहेगा एज इट इज, 1 का कोई इशू, एक्सप्रेशन आपकी बराबर है इसकी। अब ये इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया और ये लेके चल रहे हैं, दोनों का 1 है, आखिर में आप लिख देंगे। अब आपने यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया, तो इसको आप जो है कैंसिल कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया था।
अब यहाँ से ये प्रीवियस क्वेश्चन ही आपका बन गया। किस तरह से? फोर्टीन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस थ्री। अब आपको ये बात पता है कि जब कभी भी आपने ए की वैल्यू निकालनी है फॉर ए का डिनोमिनेटर आप देखें क्या है, एक्स प्लस थ्री। एक्स प्लस थ्री को आप इक्वेट कर दें जीरो से। फॉर ए एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। इक्वेशन नंबर आप ये इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर टू का। इक्वेशन टू में आप पुट कर दीजिए। ये माइनस थ्री आ जाएगा प्लस फोर्टीन इज इक्वल टू ए माइनस 24 प्लस 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 5a और ये जो है आपका जीरो हो जाएगा। ये कितना हो गया माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 5 है, माइनस से माइनस गया, 10 ओवर 5 इज इक्वल टू a, तो 5 बनता 5 टू। ए की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई अपनी। अब इसी तरह आपने जो है बी की वैल्यू निकालनी है। फॉर बी का डिनोमिनेटर देखें एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू हो जाएगा। इक्वेशन टू में आप पुट करें क्या है आपके पास 8 टू प्लस 14 इज इक्वल टू ए, ये 2 माइनस 2 कैंसिल, फिर बी 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 8 टू 16, ये जीरो हो जाएगा और ये जो है तो ये कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 5b, 30 ओवर 5 इज इक्वल टू b, ये कितना आ जाएगा 6 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 6। इक्वेशन वन में वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन वन बिकम्स 1 प्लस 8x प्लस 14 ओवर x प्लस 3 x माइनस टू, 1 प्लस a की वैल्यू कितनी निकाली है 2 ओवर x प्लस 3 और b की वैल्यू 6 आई है 6 ओवर x माइनस टू। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हुआ।